Good morning, students. I hope you all are doing good at your home. So now the next chapter that we are going to cover is chapter number 4, that is In the Kingdom of Fools, and this chapter is from your Moments textbook. Okay, so first of all let us discuss the title of the story, that is In the Kingdom of Fools. इसका मतलब क्या होता है? This means that the state where people are not wise, obviously इससे पता चलता है, in the kingdom of fools and they are not intelligent. ठीक है, in this story we are going to read about a king and his ministers and how they are इनको हमने कैसे fool बोला है, that we are going to study. So now let's start. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things. Idiots, that means that both of them were unintelligent. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. इसका मतलब होता है the king and his minister, उनको ना अपना जो country थी, वो जो अपना किंगडम था, दे डिड नॉट वांट टू रन देयर किंगडम लाइक अदर किंग्स डिड, मतलब वो उनको कॉपी नहीं करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू डू इट समथिंग डिफरेंट. और वो कैसे डिफरेंट किया? दे स्टार्टेड ट्रीटिंग नाइट एज डे एंड डे एज नाइट. मतलब उन्होंने क्या सोचा कि नॉर्मली जो डे होता है उसे वो नाइट कंसिडर करेंगे एंड नाइट को वो डे कंसिडर करेंगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स. टिल मतलब यहाँ देयर आर टू मीनिंग ऑफ टिल. यहाँ टिल का मतलब होता है कल्टिवेट. मतलब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये ऑर्डर किया दैट द वर्क विच वॉज डन एट नाइट नाउ विल बी डन ड्यूरिंग द डे टाइम. मतलब जो हम रात को काम करते थे अब वो दिन को क्या करेंगे. एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर द डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. मतलब यहाँ एज वी कैन रीड इट हियर, उन्होंने पूरा ही ऑपोजिट किया था. ही सेड कि जैसे what happens when the sun rises everybody wakes up at that time, right? तो पर यहाँ किंग और मिनिस्टर ने क्या कहा था? जैसे सनराइज होगा everybody will go to sleep, और जैसे ही डार्क होगा मतलब रात होगी तो everybody is going to start their business. Anyone who disobeyed would be punished with death. So now what happened? They said if someone would disobey the order he would be punished with death. मतलब उनको फांसी की सजा है, कोई भी ऐसी डेथ पनिशमेंट दे दी जाएगी अगर किसी ने भी ये रूल को डिसोबे किया. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. सो नाउ व्हाट हैपेंड? दे पास्ड ऑन दिस ऑर्डर कि एवरीबडी इज गोइंग टू वर्क एट नाइट, एंड उन्होंने ये भी बोला था कि इफ एनीबडी हु इज नॉट गोइंग टू ओबे द ऑर्डर दे वुड बी सेंटेंस्ड विद डेथ पेनल्टी. तो लोगों ने क्या किया? आउट ऑफ फियर वहाँ के लोगों ने दे स्टार्टेड फॉलोइंग देयर ऑर्डर. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. अब क्या हुआ? एक दिन की सक्सेस, जब लोग डर से उनकी बात मानते थे तो उनके लिए सक्सेस थी. ऑब्वियसली इफ़ यू डिसाइड टू डू समथिंग एंड वो चीज़ आप जैसा आपने सोचा है वैसे ही होती है तो यू फील दैट योर वर्क इज बिकमिंग सक्सेसफुल, राइट? सो सेम थिंग द गुरु द किंग एंड द मिनिस्टर वर थिंकिंग. तो अब वन डे क्या हुआ? एक गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. अब यहाँ से पे मोर अटेंशन बिकॉज द स्टोरी इज गोइंग टू फर्दर we are going to read about Guru and the disciple only. ठीक है, तो they arrived in this beautiful city. It was broad daylight but there was no one about. That means वो कब आए? वो daylight में आए और उन्होंने क्या देखा? उनके आसपास there was nobody there. Why? Because everyone was asleep. सब सो रहे थे. Not a mouse stirring. Stirring मतलब moving. मतलब now see, यहाँ के जो जानवर थे, animals, even they were used to the system. वहाँ even एक mouse तक move नहीं कर रहा था. Even the cattle had been taught to sleep by day. मतलब वहाँ के जो गाय थे, जो भी animals थे, even they were taught कि they have to sleep whole day and at night they have to wake up. So now everyone, human as well as animals, were sleeping in that kingdom at daylight. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around
town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. So now what happened? These two strangers, ये लोग जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिन के टाइम कोई भी नहीं था, पर जैसे शाम हो रही थी तो एवरीबडी स्टार्टेड वेकिंग अप, तो लोग उठना स्टार्ट किया उन लोगों ने. एंड बिजनेस वर डूइंग, जो बिजनेसमैन थे वो अपना काम कर रहे थे. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. क्योंकि वो पूरे दिन में आए थे, वो घूम रहे थे. And when they were roaming about, no shop was open. इसकी वजह से उन्हें भूख लग रही थी. तो as soon as it was evening time, जैसे दुकान खुली वो वहाँ ग्रोसरीज में कुछ खाने के लिए गए, because they were hungry. To their astonishment का मतलब होता है शॉक. वो एक चीज़ से शॉक हुए. And what was that? They found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. That means वहाँ जितना भी चाहे वो राइस ले रहे हैं, बनाना ले रहे हैं और एनी अदर थिंग ऑफ ईटेबल्स, वो 1 रुपी की थी. दैट मीन्स ये बताता है कि वो जो किंगडम था वो काफ़ी सस्ता था, क्योंकि एज यू ऑल नो बनानाज, क्या हम कोई भी राइस लें तो वो 40-50 से नीचे कम आता ही नहीं है. बट देयर वॉज वन थिंग दैट वॉज वेरी गुड अबाउट दैट किंगडम, कि वहाँ हर एक चीज़ सिंगल रुपये की सेल होती थी. द गुरु एंड द डिसिपल वर डिलाइटेड का मतलब हैप्पी. वाई वर दे हैप्पी? दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब वो इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी ये सुना भी नहीं था ना देखा था कि anything costs only for 1 rupee. तो ये चीज़ देख के they both were very happy. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. So now what happened? जैसे both of them were happy. एंड उन्होंने क्या सोचा कि नाउ वी आर गोइंग टू बाई एवरीथिंग फॉर 1 रुपी. तो जैसे इन लोगों ने खाना खा लिया तो नाउ द गुरु रियलाइज दैट द जिस किंगडम में वो रह रहे हैं दैट किंगडम वॉज किंगडम ऑफ फूल्स एंड दे डिसाइडेड नॉट टू स्टे देयर एनी लॉन्गर बिकॉज इट वॉज अनसेफ फॉर देम. मतलब उनको लगा था क्योंकि ये फूल्स का किंगडम है, वहाँ यहाँ हर एक चीज़ उल्टी हो रही है, तो उनको लगा था कि ये हमारे लिए जगह अप्रोप्रिएट नहीं है. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. मतलब ये गुरु ने अपने डिसिपल को कहा कि ये प्लेस हमारे लिए नहीं है. But the disciple didn't want to leave that place. अब क्या हुआ? क्योंकि the disciple was a foodie. Foodie मतलब a person who loves to eat. तो वो foodie था, he loved to eat and that is the reason why he did not want to leave this place. And because क्योंकि यहाँ खाना काफ़ी cheap था, that is the reason why he did not want to leave. The guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. अब गुरु ने कहा कि क्योंकि ये यहाँ सारे फूल्स रहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं चलेगी और आपको नहीं पता है आपके साथ नेक्स्ट क्या चीज़ कर सकते हैं. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. So now the guru tried to make his disciple understand and he also told him कि this is a very dangerous place for them. But क्या हुआ? Disciple यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसको खाना वो cheap food काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ का. The guru said, but the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and said, do what you want. I am going and left. अब क्योंकि गुरु ने काफ़ी कन्विंस किया, ही ट्राई टू कन्विंस दैट डिसिपल, पर डिसिपल माना नहीं, तो गुरु ने क्या किया? ही वेंट ऑफ. उसने अपने डिसिपल को वहीं छोड़ के ही लेफ्ट, क्योंकि वो जानते थे कि द किंगडम ऑफ फूल्स इज अ प्लेस फुल ऑफ फूल्स. यस, द पीपल हियर कैन डू एनीथिंग टू यू. द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे. एट हिज फिल मतलब उसको जो मर्जी आती थी खाने की. ही यूज्ड टू ईट bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull, as you can see in the picture. So now what happened? The disciple stayed back in the kingdom of fools and every day he used to eat a lot of food, due to which
वो क्या हो गया था? ही बिकेम एज फैट एज ए ह्यूज बुल. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. मतलब अब ये एक डे की बात हो रही है जहाँ एक थीफ का मतलब होता है चोर, एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया था. और उसने क्या किया? वो कैसे घुसा? वो एक वॉल में उसने होल किया और वहाँ से घुसा. एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट मतलब उसने जितना भी जो चोरी का सामान लिया था, ही वॉज कैरिंग आउट दैट. और वो जब वो कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ से निकले तो क्या हुआ? द ओल्ड हाउस कोलैप्स मतलब वहाँ जो घर था वो टूट गया और उसके सर में गिरा. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. ऑन द स्पॉट मतलब वो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. तो अब क्या हुआ? जो थीफ का ब्रदर था वो फटाफट किंग के पास गया और किंग को जाके कंप्लेन की. नाउ एज यू कैन सी, जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ क्या कर रहा था थीफ, ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट मतलब वो जो चोरी का सामान था वो चोर के वो भाग रहा था. बट क्या हुआ था? द हाउस कोलैप्स्ड और बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज किल्ड. अब इसके ब्रदर ने क्या किया? ही डिसाइडेड टू गो टू द किंग. उसने जाके कंप्लेन किया और उसने एक झूठ बोला. वो झूठ क्या कहा था? एक्चुअली में जो ये थीफ था वो क्या कर रहा था? वो वहाँ चोरी करने आया था, राइट? बट हियर थीफ्स ब्रदर, उसने क्या झूठ बोला कि व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड मतलब अपना कुछ इंपॉर्टेंट जब वो काम कर रहा था एंशिएंट का, तो क्या हुआ? अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम मतलब उसने वहाँ झूठ बोला किंग को सो दैट किंग उसकी बात माने. ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो टू द किंग एंड से कि मेरा भाई चोरी कर रहा था तो उस पर वो वॉल गिर गई, अब आप कुछ एक्शन लीजिए इसके ऊपर. ऑब्वियसली बिकॉज इफ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग बैड वी कैन नॉट सपोर्ट हिम. तो इसलिए दिस इज द रीजन वाई उसने झूठ बोला. दिस मर्चेंट is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब यहाँ क्या बात हो रही थी कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब उस घर का जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके ब्रदर की डेथ के लिए. क्यों? क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाई. अगर वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता तो वो वॉल गिरती ही नहीं. तो अब वहाँ के किंग ने क्या बोला? उन्होंने डिसाइड किया कि रॉन्ग मतलब द पर्सन, द ओनर ऑफ द हाउस जिसकी गलती है, उसको उसने कहा कि उसको कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा या तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि ताकि वो जो थीफ था उसके फैमिली के कुछ जस्टिस हो जाए. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस. मतलब अब उसने क्या बोला किंग ने कि जस्टिस मिलेगा आपको, और उसने उस घर के ओनर को बुला लिया. सी ऑब्वियसली अगर आप ये पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं भी लॉजिकल नहीं लगेगा कि अगर एक दीवार गिर गई है और तो वो किसी एक पर्सन की वजह से गिरी है. नो, दैट्स नॉट राइट. सो इन द चैप्टर ऑल्सो यू आर गोइंग टू कम थ्रू मेनी इंसिडेंट्स जहाँ आपको लगेगा कि येस एक्चुअली में जिस किंगडम के बारे में बात हो रही है दैट इज द किंगडम ऑफ फूल्स. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम. मतलब अब जब मर्चेंट किंग के पास आए उस किंगडम में तो अब किंग ने पूछा व्हाट्स योर नेम. सच एंड सच योर हाइनेस. सच एंड सच मतलब उसने अपना कोई नाम बताया. अब फिर किंग क्वेश्चन कर रहे हैं, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस. मतलब क्या तुम अपने घर में थे जब वो आदमी आप तुम्हारे घर में घुसा था. येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. तो अब मर्चेंट ने क्या बोला कि हाँ मैं उस टाइम घर में था और वॉल टूट गई क्योंकि वॉल काफ़ी वीक थी. दैट इज़ द रीज़न वाई वो उस थीफ के सर में गिर गई एंड किल्ड हिम. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. अब किंग क्या कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम्हारी वॉल ने इसके ब्रदर को मारा, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारे वजह से तुम्हारी वॉल एक मैन के ऊपर गिरी
और इसकी डेथ हो गई तो हम इसके लिए तुम्हें पनिश करेंगे। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. So now what happened? The merchant pleaded in front of the king. उन्होंने request की that my lord, it is not my fault because the wall was weak. और जिसने इसे तो उसने क्या बोला कि इट डिडंट बिल्ड इट राइट, तो जिस पर्सन ने इस वॉल को बनाया वो उसकी गलती है क्योंकि उसने वॉल को प्रॉपरली नहीं बनाया। अब वो क्या कह रहा है कि यू शुड पनिश हिम। नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दिस चैप्टर इज रियली लॉन्ग बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग क्वाइट डीपली। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि थीफ वहाँ आए और थीफ ने क्या थीफ की डेथ हो गई एंड बिकॉज ऑफ दैट किसको ब्लेम किया गया? मर्चेंट, मतलब उस घर का जो ओनर था उसको ब्लेम किया गया था। ओनर ने अब क्या बोला? ओनर ने कहा कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट क्योंकि जिस पर्सन ने वो वॉल बनाई है वो उसकी फॉल्ट है, तो पनिशमेंट किसको मिलनी चाहिए? द पर्सन हु हैज़ बिल्ड दिस वॉल। हु इज़ दैट? मतलब अब किंग ने पूछा कि वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं उस आदमी को जानता हूँ क्योंकि वो जब मेरे फादर का टाइम था वो उस टाइम से हैं, पर अभी वो ओल्ड हो चुके होंगे क्योंकि ये घर काफ़ी टाइम पहले बना था। उसने क्या बोला कि मैं उस आदमी को यहाँ लेके आता हूँ। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। अब किंग ने क्या कहा? किंग ने अपने मैसेंजर्स मतलब पर्सन जो मैसेज कन्वे करते हैं तो उसको उन्होंने वो मैसेंजर्स को भेजा और बोला कि उस ब्रिक लेयर को ले आओ। ब्रिक लेयर मतलब जिसने वो ब्रिक बनाई है, वॉल ईंटें लगाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, मतलब जब उसको लेके आ रहे थे उसका हाथ पैर बांध दिया था। यू देव, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? अब ये फिर कौन पूछ रहे हैं? ये किंग पूछ रहे हैं उस मैन से कि क्या तुमने इसके वॉल बनाया था इसके फादर के टाइम में? तो उसका आंसर क्या था? येस माई लॉर्ड, आई डिड। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो अब उन्होंने क्या बोला? The king said that the man had built a very weak wall and the wall fell on the poor thief's head and killed him. And उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि तुम्हारे वजह से उसकी डेथ हुई है तो now you will be punished for this with death. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. Now everybody, see now what is happening. Everyone is passing on the blame to one person to another person. पहले मर्चेंट ने किस पे ब्लेम? पहले उस थीफ के ब्रदर ने मर्चेंट को ब्लेम किया, मर्चेंट ने उसके बाद उस ब्रिकलेयर को ब्लेम किया। अब यहाँ क्या होता है आप देखिए। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। अब मतलब वो ब्रिकलेयर प्लीड कर रहा है, मतलब किंग को बता रहा है कि प्लीज़ मेरी एक बार बात सुनो ताकि इससे पहले आप कोई भी ऑर्डर लो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, मतलब हाँ ये ट्रू है कि मैंने वो वॉल बिल्ड की थी और वो अच्छी नहीं की थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। मतलब अब वो क्या रीज़न दे रहा है कि हाँ वो अच्छे से इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग उसमें नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. So now क्या बोल रहा है अब कि it was because of a girl who was roaming around in the streets and her anklets का मतलब होता है जो पायल जिसकी छन छन आवाज़ आती है, were making a jingling sound। अगर आपने देखा है कि अगर आपके मदर या फिर घर में कोई भी बड़ा या फिर आपने किसी न किसी को देखा होगा कि जो पायल पहनते हैं तो क्या होता है कि जब वो चलते हैं तो उसकी आवाज़ आपके कानों में आ जाती है एंड यू कम टू नो दैट ये somebody is passing by और somebody is coming to you। तो यहाँ इस ब्रिकलेयर ने कहा कि वो मेरी गलती नहीं है, उस गलती उस गर्ल की थी जो एंकलेट पहन के ऊपर नीचे कर रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। अब वो क्या कह रहा है कि मैं क्योंकि उसकी पायलों की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसके वजह से वो ब्रिक अच्छी से प्रॉपरली नहीं बन पाई। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। अब यही मर्चेंट ने किस ब्रिकलेयर के लिए बोला? अब ब्रिकलेयर ने क्या बोला? उस डांसिंग गर्ल के लिए बोला कि मैं जानता हूँ वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है, तो आई वॉन्ट कि आप उसे पनिशमेंट दो। सी
again everybody is passing on the blame to one person to another person. You're right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. So now the king was satisfied with the bricklayer's explanation. क्योंकि अब सी व्हाट हैपेंस, अगर आप ये सिचुएशन अपनी तरफ लेके सोचें तो हमें क्या लगेगा कि ऑब्वियसली अगर एक पर्सन बोल रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था इसलिए ये वॉल अच्छी नहीं बन पाई, तो इट इज़ हिज फॉल्ट. व्हाई वाज ही डिस्ट्रैक्टेड? क्योंकि आप जब काम करते तो आपको पूरा एक काम को यू हैव टू डू इट विथ योर डेडिकेशन, राइट. बट यहाँ का किंग, he was satisfied with the bricklayer's explanation because he was a fool. That is the reason why he was satisfied with bricklayer's explanation and he was convinced with him. मतलब उसने उस ब्रिकलेयर ने किंग को कन्विंस कर लिया था. तो अब वो क्या कहते हैं कि दैट दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट सो ईजिली. क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते जा रहे हैं, तो ये इतने ईजिली सॉल्व नहीं होगा. तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि उस डांसिंग गर्ल को वो जहाँ भी है वहाँ से लेके आ जाए. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट. क्योंकि ये घर बहुत पुराना बना हुआ था और ये पुरानी बात हो रही है क्योंकि एक ब्रिकलेयर भी जो पर्सन ओल्ड हो गया था उसको लेके आया गया था. क्योंकि एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था उस घर को बने हुए, तो जो डांसिंग गर्ल थी अब वो ओल्ड लेडी हो गई थी और वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall? Did you see him? अब क्या हुआ? किंग ने उस लेडी से पूछा कि क्या तुम ऊपर नीचे कर रही थी जब ये पुअर मैन वॉल बिल्ड कर रहा था. डिड यू सी हिम? मतलब वो कंफर्म कर रहा है उस डांसिंग गर्ल से कि क्या वही तुम्ही वो लेडी थी जिसने इस ब्रिक लेयर को डिस्ट्रैक्ट किया था. So students, I don't want you to get confused and that is the reason why I am ending up this video. I am leaving the chapter incomplete because I want you go through this video so that you will be clear of what is going on and I hope अगर आप एक बार ये समझ जाएंगे तो you are going to really enjoy because we are going to see कि हम एक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स एंड वहाँ के लोग क्या करते हैं एंड वहाँ का जो किंग है ही इज सो इलॉजिकल, ही डज नॉट यूज हिज माइंड. और क्योंकि वो अपना माइंड यूज़ नहीं करते हैं तो लास्ट में क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन just go through this video and if you have any doubts you can ask me, but I really want you to go through this video because this chapter is really very interesting. Thank you students.